आइए आज हम लोग देखें कि ये रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले तो 1 मिनट में हम लोग समझ लें कि रासायनिक समीकरण क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है। रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण क्या है? जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक परिवर्तन को जब हम संकेत या सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या किसी भी रासायनिक परिवर्तन को संकेत, प्रतीक या सूत्र द्वारा हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसी गतिविधि को क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे देखें C और O2, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, C और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिले और कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये क्या कहलाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई किसमें किसमें? C में और O में। तो C किसका प्रतीक है? कार्बन का। O किसका प्रतीक है? ऑक्सीजन का। और CO2 किसका सूत्र है? CO2 सूत्र है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो रासायनिक समीकरण क्या है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत, प्रतीक या सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ये जो रासायनिक समीकरण होता है भैया, ये 2 प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। केमिकल इक्वेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है कंकाली और दूसरा होता है संतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण और कंकाली रासायनिक समीकरण। अब ये कंकाली क्या है? कंकाली, कंकाल मतलब हड्डी। हड्डी का जो ढांचा होता है उसे हम कंकाल तंत्र बोलते हैं। जो हड्डियों का जो हमारे शरीर में ताना बाना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। आप लोग जरा सोचें कि अपने लोगों के शरीर में हड्डी हड्डी हो और ऊपर से मांस न चढ़ी हो, तो बताइए अपने लोग कैसे दिखेंगे? तो बिल्कुल पीपल के प्रेत की तरह दिखेंगे। और टीवी वगैरह में, सीरियल वगैरह में जब भूत प्रेत दिखाना होता है तो वही कंकाल तंत्र दिखाता है। उसके ऊपर, भूत के ऊपर कभी मांस नहीं दिखाता कि सुडौल हो। तो भैया कंकाली का मतलब जो सुव्यवस्थित ना हो, हड्डी जिस पर मांस न चढ़ी हो, तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी समीकरण को बोलेंगे कंकाली समीकरण। मतलब ढांचा तो रहेगा लेकिन बराबर नहीं रहेगा। जैसे हड्डी हो और उसके ऊपर मांस ना हो, इसको बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन, कंकाली समीकरण। अब जैसे देखें आप, H2 और O2 बन गया H2। अब ये रासायनिक समीकरण है कि नहीं? बिल्कुल है, ये रासायनिक समीकरण है। लेकिन रासायनिक समीकरण में ये रासायनिक अभिक्रिया को तो दिखा रहा है, लेकिन ये कंकाली है। क्यों कंकाली है? क्योंकि LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर नहीं है, केवल ढांचा दिखा रहा है। अब देखिए ये यहाँ 2 है, ये यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 ही है। तो बताइए ये ढांचा तो दिखा रहा है लेकिन ये संतुलित नहीं है, ये सुव्यवस्थित नहीं है, सुडौल नहीं है। तो ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें LHS और RHS दोनों बराबर ना हो उसको कहा जाता है कंकाली समीकरण। मतलब जो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे रिएक्टेंट्स और इसको बोलोगे प्रोडक्ट। तो ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर ना हो, दोनों संतुलित ना हो, तो वो समीकरण क्या कहलाएगा? कंकाली समीकरण कहलाएगा। जैसे कि हमारा कंकाल तंत्र जिस पर क्या न चढ़ा हो? मांस न चढ़ा हो। ठीक वैसे ही कंकाली समीकरण कौन सा समीकरण? जिसमें ये जो है संतुलन रूपी मांस न चढ़ा हो। हमारा शरीर तभी सुडौल और संतुलित दिखता है जब मांस चढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से रासायनिक समीकरण जिसमें ये संतुलन रूपी मांस न चढ़ा हो उसको स्केलेटन इक्वेशन बोलेंगे, कंकाली समीकरण। कुल मिलाकर के मोटे तौर पर वह रासायनिक समीकरण जो संतुलित ना हो, जिसका अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या एग्जैक्ट ना हो, बराबर ना हो, उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। असंतुलित समीकरण को ही
कंकाली समीकरण कहते हैं। और जरा देखें संतुलित समीकरण क्या है। तो संतुलित समीकरण भैया वो समीकरण है जिसमें LHS, जैसे देखें H2 को हिले, H2 और O2 ये मिला और बना H2। तो अभी तो ये है कंकाली, लेकिन अगर इसको हम संतुलित कर दें, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इसको 2 करने के लिए पूरे का 2 कर दे, तो अब झंझट ये खड़ा हो गया कि 2 दूना ऑक्सीजन तो 2 हो गया, इसका मामला ओके हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, तो 2 दूना 4 करने के लिए यहाँ 2 कर देंगे। तो अब देखें LHS और RHS मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जब LHS मतलब रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक और RHS मतलब प्रोडक्ट दोनों बराबर हो जाएं, तो इसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या है, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या बराबर हो जाए, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या बराबर हो जाए, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जो है संतुलित रासायनिक समीकरण। एक उदाहरण और देख लें आप, एक उदाहरण और देखें, जैसे देखें Na और प्लस H2O, Na और H2O। अब देखें बन जाएगा NaOH और बनेगा H2। तो अभी तो ये बिल्कुल पूरी तरह से देखें H2 और H क्या हो गया, 3 हो गया, और यहां H कितना है, 2 ही है। तो अब इसको बराबर करने के लिए मान लीजिए हम ये कर देते हैं, तो अब क्या झंझट खड़ा हो गया, अब झंझट ये खड़ा हो गया कि हाइड्रोजन हो गया 2 दूना 4, हाइड्रोजन हो गया 2 दूना 4, और यहां 1 और ये 2, 3 ही हो रहा है। अब इसको बराबर करने के लिए हम क्या कर देंगे, मान लीजिए यहां 2 कर दें, 2 दूना 4 करने के लिए, तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। अब लेकिन झंझट खड़ा हो गया सोडियम वहां 2 दिखा रहा है। अब सोडियम की संख्या बराबर करने के लिए यहां 2 हमने कर दिया, तो सोडियम 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 दूना 4, 2 हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन। अब देखें अभी जब पहले मैंने लिखा था तो था कंकाली समीकरण, लेकिन अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, बताइए सोडियम को पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और संख्या बराबर हो गई। संख्या बराबर हो गई मतलब यह समीकरण कैसा है, संतुलित। तो भैया जो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक और उत्पाद समान ना हो, संख्या समान ना हो, कंकाली समीकरण, और ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की संख्या समान हो, संतुलित समीकरण। तो मुझे लगता है ये पॉइंट समझे होंगे आप कि रासायनिक समीकरण कंकाली कौन सा होता है और संतुलित कौन सा होता है। ऐसे ही जानकारी के साथ आगे भी मिलेंगे।